Hi friends, welcome to Hariom Overseas Consultants. Thank you very much for the response you are giving to every video. सभी वीडियो को आप काफ़ी प्यार दे रहे हैं, काफ़ी आपको एक्सप्लेन जो हम कर पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स अबाउट द वीज़ा एप्लीकेशंस आपको समझ आ रहे हैं, और कुछ जो आप डाउट्स हैं वो आप जूम मीटिंग में क्लियर कर पा रहे हैं। आप में से कोई भी श्रोता, कोई भी आप अगर इंटरेस्टेड हैं विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, कनाडा, यूके, यूएसए, यूरोप, अपना केस डिस्कस करवाना है, यू कैन कंसल्ट अस। जस्ट बुक जूम मीटिंग, नंबर नीचे आ गया है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, ऑन द व्हाट्सएप फॉर द ईज। जस्ट मैसेज ऑन द व्हाट्सएप, यू विल गेट द डिटेल्स हाउ टू बुक। 500 रुपीज़ फॉर 30 मिनट्स। उसके बाद इफ़ यू वांट टू प्रोसीड अस विद अस देन यू कैन, इट्स योर चॉइस। बाकी केस, क्योंकि हर एक प्रोफाइल डिफरेंट है, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, इट वेरीज केस टू केस। सो आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ एंड वी आर ओपन फॉर टू सर्व यू। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, काफ़ी लोग कहते हैं यू मेक वीडियो लॉट ऑफ वीडियोज ऑन ऑस्ट्रेलिया, आप कनाडा के बारे में बताएं। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ यहाँ पर, सी द बेसिक जो रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट ऑल एम्बेसीज की सेम रहती है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क रहता है। सो व्हाट एवर आई टेल अबाउट द प्रोफाइल्स, जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, दैट इक्वली एप्लीकेबल टू कनाडा ऑल्सो फॉर विजिटर वीज़ा और एनी अदर वीज़ा, बिकॉज कोई भी डेवलप्ड कंट्री अपने यहाँ रश करना नहीं चाहती। उन्होंने सेट ऑफ क्राइटेरियाज बनाए हुए हैं, थोड़ा थोड़ा फ़र्क रहता है। सो दैट जब आप अप्लाई करेंगे तब आपको पता लगेगा, इफ़ यू वांट अस टू अप्लाई देन आपको पता लग जाएगा। बट जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट सेम है। सो जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं, अगर वो आप अपनी प्रोफाइल में कर लेते हैं तो एवरीवेयर यू आर एलिजिबल और आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग शो होगी। सो टॉपिक है कि रिफ्यूज़ल जो आता है मैक्सिमम इस वजह से आता है दैट यू वोंट कम बैक। ऑफिसर कहता है हमें आपके प्रोफाइल में ये चीज़ नहीं दिखी कि आप वापस आओगे, आपने वो शो नहीं किया। कई लोग कहते हैं हमने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लगाए, हमने इतनी सेविंग्स दिखाई, फिर उनका लिखा हुआ आ जाता है कि हमें नहीं लगता कि आप वापस आएंगे। सो फॉर ऑन दैट ग्राउंड्स यू हैव नॉट सेटिस्फाइड द माइग्रेशन रूल्स। सो दैट वो क्यों होता है, उसको कैसे आप रेक्टिफाई कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू। सो यहाँ पर एक आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा चीज़ें, बट वन थिंग इज़ श्योरली देयर कि हर एक प्रोफाइल, हर एक केस डिफरेंट होता है। सभी फैमिलीज़ एक जैसी नहीं है, सभी के प्रोफेशन एक जैसे नहीं है। कोई जॉब में है, कोई बिज़नेस में है, बिज़नेस में भी वेरिएबिलिटी है, जॉब में भी वेरिएबिलिटी है। सो देयर मैन एवरी प्रोफाइल इज़ डिफरेंट। तो एक जो जर्नल थीम है वो आपको समझना है, और अगर आप स्पेसिफिक अपने केस को लेकर डिस्कशन करना चाहते हैं देन यू जस्ट बुक ए जूम मीटिंग विद अस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का कि व्हाट आर द रीज़न, हाउ वी शो कि स्ट्रॉन्ग रीजंस टू कम बैक टू आवर होम कंट्री। सभी स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, आप ध्यान से सुनिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सी फ्रेंड्स, जब आप बाहर जाते हैं देन द नंबर वन प्रायोरिटी आपके दिमाग में या किसी भी XYZ के दिमाग में रहता है फैमिली का। ठीक है, तो फैमिली इज़ द फर्स्ट टॉप मोस्ट रीज़न टू कम बैक टू योर होम कंट्री। वो कब होगा, जब आपकी फैमिली बैक एंड पर होम कंट्री में है। ठीक है, अब लोग करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये सबके पास सबकी फैमिली होती है, सब जाते हैं, बट ये प्रेजेंट नहीं हो पाता आपके SOP में, या आप प्रूफ आप इस तरह से नहीं लगा पाते हैं जिससे वो कन्विंस हो कि यस इनके पीछे फैमिली है जिसकी वजह से ये वापस आएंगे। तो वो आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है। उसके तरीके होते हैं, कई तरह से होते हैं। आप एक दो केस लेते हैं हम, जैसे सबसे बड़ा जो कॉमन केस है जो आपको ये समझ आता होगा कि अगर सिर्फ एक मेंबर जा रहा है, सपोज हस्बैंड इज़ गोइंग, वाइफ पीछे है, बेबी पीछे है, तो इस केस में फैमिली को शो करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिकॉज़ उसमें ये लिखा जाएगा कि हमारी फैमिली पीछे है। बट सिर्फ लिखने से बात नहीं बनती। यूजुअली मैंने देखा है जो रिफ्यूज़ केसेस डिस्कस करने आते हैं हमारे पास, आई हैव सीन कि एजेंट्स ने सिर्फ लिखा होता है आई लव माई फैमिली, मेरी फैमिली में फ़लाना फ़लाना है तो उनकी वजह से विल कम बैक। सिर्फ 3 लाइन में वो निपटाया होता काम। दिस इज़ नॉट द केस। आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा
आपको ऑफिसर को समझाना पड़ेगा कि क्या रीज़न्स हैं, वाई विल यू कम बैक। ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, तभी उसको कन्विंस होगा। और खाली फैमिली का शो करने से ही आपका रिटर्न टू होम नहीं होगा, इसके आगे और भी फैक्टर हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो फैमिली का कैसे करना है, अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आप अपने जो पहले तो मेंबर्स का मैं पहले ही बता चुका हूँ, ID कार्ड्स आपने लगाने हैं, छोटा बेबी है, बर्थ सर्टिफिकेट्स लगाना है, प्रूव करने हैं सारे रिलेशन, सिर्फ बताने से नहीं होता, आपको प्रूव करना है, डॉक्यूमेंट लगाना है बाकायदा। नंबर 2, हाउ विल शो कि यस कमिटमेंट्स हैं। अब जैसे बच्चा है, स्कूल जाता है बच्चा, उसका सर्टिफिकेट लगाएं, उसका आपको शो करना पड़ेगा यू आर द वन हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ हिज स्टडीज़, हिज फीस, एवरीथिंग, ठीक है, वो आपको बताना पड़ेगा। अगर आप एज ए फैमिली जा रहे हैं, सेकंड केस, इफ़ यू आर होल फैमिली इज़ गोइंग, व्हेन होल फैमिली इज़ गोइंग देन आपके पीछे कौन है, हु इज़ बिहाइंड, तो आपकी फुल फैमिली आप घूमने जा रहे हो, होता है फैमिलीज़ भी जाती हैं। सो व्हाट टू डू इन दैट केस, इन दैट केस आपको अपने जो पेरेंट्स हैं उनका फैमिली टाइज दिखाने पड़ेंगे। अब खाली फैमिली टाइज दिखा के नहीं होता, उसके देयर आर मैनी वेज टू शो योर कमिटमेंट्स टुवर्ड्स योर पेरेंट्स। अब यहाँ सारी कहानी मैं इस पे शुरू कर दूंगा तो इसी फैक्टर पे हम रह जाएंगे, तो इस पॉइंट को हम इसी पे कंक्लूड करते हैं कि अगर आपकी फैमिली है, होती है सबकी, उसको आपने प्रेजेंट करना है ढंग से। सो देयर आर मैनी वेज टू शो योर कमिटमेंट्स, सिर्फ ये कि ये फ़ीस वाला फ़ीस नहीं है, देयर आर मैनी थिंग्स। तो मैं सारी यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता, अगर मैं यहाँ सारी डिस्कस करूँगा तो आगे वाले पॉइंट्स नहीं बताऊँगा, वैसे ही मेरे वीडियोज़ लेंथी होते हैं। तो इसमें मैंने कट शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि पहला प्रायोरिटी आपने जब रिटर्न टू होम करना है तो फर्स्ट फैक्टर आपका रहता है फैमिली। उसको 2-3 लाइनों में नहीं निपटाना, उसको पूरा एक्सप्लेन करना है आपने, ठीक है, एक्सप्लेन करना है, वैलिड रीज़न देना है, उसके साथ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। आई अगेन रिपीट, देयर आर 60 डॉक्यूमेंट्स यू कैन अटैच इन विजिटर वीज़ा। हर एक में काफ़ी डॉक्यूमेंट्स की, कनाडा में भी दिया जाता है, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स यू कैन अटैच, वाई दे आर गिविंग, सो दैट यू कैन शो योर जेन्युइननेस, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया कि आपने फैमिलीज़ दिखाने, अगर आप अकेले रहते हैं, यहाँ पर मैं एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, काफ़ी कपल्स न्यूक्लियर फैमिलीज़ में हो गए, ठीक है। नाउ इफ़ द न्यूक्लियर फैमिली होल न्यूक्लियर फैमिली इज़ गोइंग फॉर विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया फॉर द पर्पज़ ऑफ टूरिज़म और एनीथिंग, तब वो आपको, आपके अगर पेरेंट्स हैं, दूर रहते हैं और आपके पास IDs में अभी वही IDs चल रहे हैं आपके होम टाउन के, या आपके परमानेंट एड्रेस वही है, देन डोंट शो योर करंट एड्रेस जिस पे आप अकेले रह रहे हो, बिकॉज उस एड्रेस पे यू कैनॉट शो योर फैमिली टाइज। तो ये तरीके होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। इफ़ यू आर नॉट लिविंग विद योर पेरेंट्स बट योर IDs having the same address, the permanent address where your parents are there, your parents are residing, show that and form the base of your SOP on that address, right? आपको वो दिखाना पड़ेगा कि हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तब वो आपका फैमिली टाइज शो होगा। अब अकेले फैमिली से बात नहीं बनती फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आपको जो आपके इमूवेबल असेट्स हैं, प्रॉपर्टी आपको दिखानी है। अब प्रॉपर्टी कई लोग दिखाते हैं, कई तरह से दिखाते हैं, मतलब कहने का मतलब है काफ़ी लोगों को नहीं पता है, अगर इफ़ यू हैव ए प्रॉपर्टी देन इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट, मेक करेक्ट यूज़ ऑफ इट। प्रॉपर्टी से, अब प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट कैसे है, वो ऐसे है, मैं आपको समझाता हूँ। जब भी बंदा कोई माइग्रेट करता है परमानेंटली बाहर जाने के लिए, आपको ही मालूम होगा ये बात, तो वो अपने जितने भी ये रियल एस्टेट्स के इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, कोठियाँ, बंगले, जिसने परमानेंटली बाहर जाना है तो वो क्या करता है, वो बेच के जाता है। वाई? बिकॉज जो सेल परचेज है प्रॉपर्टी की, वो तभी हो सकती है व्हेन यू आर इन पर्सन प्रेजेंट, बिकॉज सेल डीड साइन करनी है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, ट्रांसफ़र होना है, आपके साइन चाहिए, तो आप बाहर से बैठ के अपनी प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते हो, राइट? तो ये जो स्ट्रॉन्ग फैक्ट है ना, दिस इज़ द फैक्ट विच इज़ द बेस ऑफ दिस, कि आपकी वो प्रॉपर्टी क्यों मांगते हैं। बिकॉज प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है, रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जिसको आप, अगर आप एग्जिस्ट करता है वो आपके पास, यू शो योर डॉक्यूमेंट्स कि दिस इज़ द प्रॉपर्टी आई हैव, सो यू विल कम बैक। अगर आपने उसको बेचना भी है ना तो आपको वापस आना पड़ेगा, इसलिए कहा जाता है। अब इसको
इसको यूज़ कैसे करना है। अब कई लोग लगा देते हैं, इवैल्यूएशन लगा देंगे। मैंने कई केसेस देखे हैं पीछे, रिफ्यूज़ल्स के हमारे पास मीटिंग्स में लोग आए हैं, एजेंट ने क्या किया, प्रॉपर्टी की इवैल्यूएशन लगा दी उठा के, बस। दैट इज़ रॉन्ग। खाली इवैल्यूएशन से बात नहीं चलेगी। एम्बेसी लुक्स फॉर योर रजिस्ट्री, दैट इज़ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दैट शोज़ कि आपके नाम पर है वो, ठीक है। यहाँ मैं क्लिक कर दूँ, सबसे ज़्यादा एडवांटेज उसी को होगी जिसके नाम पर प्रॉपर्टी होगी। अगर वो बंदा ऐसे शो करेगा कि उसके नाम पर नहीं है, तो वो एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, दैट विल सपोर्ट यू, उसको भी एक तरीका है, बट वो आपको उतना परसेंटेज एडवांटेज नहीं देगा जो एडवांटेज आपके नाम पर प्रॉपर्टी देगी। ये मैं पहले क्लियर कर देता हूँ आपको। सपोज़ आपके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है, आपके फादर मदर के नाम पे प्रॉपर्टी है, आप लगा रहे हो, उसको सही ढंग से लगा रहे हो, मैं अब ये तरीका बताऊंगा कैसे लगाना है, ढंग से लगा रहे हैं, बट आपको उसकी एडवांटेज फुल 100% नहीं मिलेगी। दैट इज़ अ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, आप शो कर रहे हो कि हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसका भी तरीका है लगाने का, बट वो पूरा एडवांटेज नहीं देता, जितना आपके नाम के प्रॉपर्टी है वो आपको फ़ायदा देता है। तो पहले केस डिस्कस करते हैं। सपोज़ आपके नाम पर प्रॉपर्टी है, अगर आपके नाम पर प्रॉपर्टी है, देन नंबर 1, ऑलवेज स्कैन, colored scan your registry, make one PDF and attach that. That is the one which will help you to make your file stronger. वही आपकी फाइल को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। उसके साथ आपने वैल्यूएशन रिपोर्ट ज़रूर लगानी है कि कितने वर्थ की वो प्रॉपर्टी है। सारी चीज़ें आपने अपने SOP में मेंशन करने हैं, और ये आपका तब वैलिड बनेगा सारा डॉक्यूमेंट। आपने रजिस्ट्री लगाई कलर्ड, उसके बाद CA से अटेस्टेड फुली आपने उसका वैल्यूएशन लगाया, और वो आपके नाम पर है डायरेक्ट, देन इट विल हेल्प यू, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, कई बार कई स्टेट्स में इंग्लिश में नहीं होती है। अब इंग्लिश का बात सुन लो, कोई भी डॉक्यूमेंट आपने अगर इंग्लिश का नहीं है और आपने उसको ट्रांसलेट नहीं करवाया, तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। यू मस्ट गेट इट ट्रांसलेट फ्रॉम द प्रोफेशनल्स। यहाँ पर पॉइंट है, कैच है कि प्रोफेशनल होना चाहिए बंदा। ऐसा नहीं है कि किसी से भी ट्रांसलेट करवा के आपने XYZ से ट्रांसलेट करके लगा दिया डॉक्यूमेंट। प्रॉपर ये प्रोफेशन है, प्रॉपर उनके पास लेटर हेड्स होते हैं जिसके ऊपर वो ट्रांसलेट करते हैं आपका डॉक्यूमेंट। उसके बाद अपना वो सर्टिफिकेशन की कॉपी देते हैं आपको, जिस पे उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी ऑथराइजेशन बनी होती है कि ये ही इज़ ऑथराइज टू कन्वर्ट टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, फ्रॉम गुजराती टू इंग्लिश, फ्रॉम ब्ला ब्ला जो भी है। तो वो सर्टिफिकेट भी आपको लगाना है। अगर आपकी दूसरी हिंदी वाली या गुजराती वाली जो भी आपकी रजिस्ट्री है वो लगानी है, उसके साथ ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट इन इंग्लिश लगाना है, और इसके अंदर दे नो इट, दे विल स्टैम्प ऑन एवरी पेज कि हमने ये ट्रांसलेट किया हुआ है, हमारी फर्म से ये ट्रांसलेट हुआ, हमारी कंपनी ने ट्रांसलेट किया है, और उसका सर्टिफिकेशन। ये जब आप चीज़ें लगाएंगे, देन दैट डॉक्यूमेंट इज़ वैलिड एंड दैट विल गिव यू फुल एडवांटेज। अब मैंने ऐसे केस भी देखे हैं, लोगों ने सिर्फ वैल्यूएशन रिपोर्ट लगाई है, ज़ीरो, कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्री लगाई नहीं। नंबर 2, कई मैंने ऐसे भी देखे हैं, कईयों ने हिंदी गुजराती में रजिस्ट्री लगाई हुई, अपने नाम पर 4-4 प्रॉपर्टीज़ होते हुए रजिस्ट्री लगाई उन्होंने, अपने नाम पर है उनके, बट उन्होंने ट्रांसलेट नहीं की। तो जो वहाँ ऑफिसर बैठा है उसको इंग्लिश समझ आती है, और उसको अगर इंग्लिश में नहीं मिली, देन ही वोंट हेल्प, वो ज़ीरो कर देगा उसको, ठीक है। तो जब भी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट आपने लगाना है, उसका फुल यूज़ लीजिए, उसको प्रॉपरली अगर आपकी इंग्लिश में नहीं है तो उसको ट्रांसलेट करवाएं प्रॉपर प्रोफेशनल से, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएं, एक ही डॉक्यूमेंट बनाएं। प्लीज़ डोंट, ये भी उनको पसंद नहीं है कि आप एक तरफ लगा रही हो, ये अलग से सर्टिफिकेट लग रहा है, उसका अलग से आपका ट्रांसलेशन लग रहा है। मैक्सिमम 2 बनाएं, अगर 2 कि एक आपका ओरिजिनल में हेडिंग आएगी, दिस इज़ ओरिजिनल इन हिंदी, देन दिस इज़ ए ट्रांसलेटेड, और ट्रांसलेटेड में सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दें, उसका सर्टिफिकेट भी और जो आपके ट्रांसलेशन है उसको भी। तो इस तरह से सही चीज़ें सही ढंग से करनी पड़ती हैं, दैट दे लाइक एंड दैट विल इम्पैक्ट योर प्रोफाइल, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले केस पे, जब आपके नाम पर प्रॉपर्टी है ही नहीं। जब आपके नाम पर प्रॉपर्टी नहीं है, आपके पेरेंट्स के नाम पर है, देन आई विल टेल यू कि आपको फुल एडवांटेज उसका नहीं मिलेगा। दैट इज़ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, फुली मैं आपको बता रहा हूँ। टू सम एक्सटेंड इट हेल्प्स, जिसमें आप शो कर सकते हो कि वी हैव स्ट्रॉन्ग बेस एंड आई एम द लीगल हायर। अगर आप एक ही बेटा हैं या बेटी हैं और आपके फादर मदर के पास प्रॉपर्टी है, तो उसके भी इसी तरह से डॉक्यूमेंट आपने लगाने हैं सारे। अगर ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट है तो ट्रांसलेशन करके लगाने हैं, अगर इंग्लिश में है देन नो प्रॉब्लम। इवैल्यूएशन लगानी है साथ में, ये सब कुछ लगाना है, ठीक है।
then that becomes valid. ओके, तो इस तरह से आप लगाओगे तो वो प्रॉपर्टी आपको हेल्प करेगी, आपके स्ट्रॉन्ग रीजंस टू कम बैक को शो करेगी कि फॉर दिस प्रॉपर्टी यू विल कम बैक, राइट. अब कई बार क्या होता है, उस प्रॉपर्टी के आपके पास रजिस्ट्री नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? अगर आपने लोन ले रखा है. सो इन दैट केस यू कैन शो द मोर्टेज डॉक्यूमेंट कि आपने उसको गिरवी रखा हुआ है, उसके अगेंस्ट लोन ले रखा है. या अगर आपकी प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है देन यू कैन शो दैट द एग्रीमेंट दैट अभी हमारे पास अभी प्रॉपर्टी नहीं हुआ है, द प्रॉपर्टी इज अंडर कंस्ट्रक्शन. सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन शो इट, अगर आपका ये वाला थर्ड केस है. ठीक है, तो ये हो गया आपका मेन रीज़न टू कम बैक. सो दीज आर द मेन थिंग्स विच यू कीप इन योर माइंड, जिसके हेल्प से यू कैन शो इट दैट यू विल कम बैक फॉर श्योर. वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो प्लीज़ स्पेसिफिक आपकी प्रोफाइल को आप डिस्कस करना चाहते हैं, देन नंबर्स आर देयर, यू कैन book a meeting with us. Thank you very much.